हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स, स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स। तो बच्चों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन हाँ इसमें कई सारे बुक्स बनाने पड़ते हैं। अब रीज़न क्या है इस बुक बनाने का, बात करते हैं कैश बुक से। स्टार्ट करते हैं हम लोग कैश बुक से। देखो बच्चा, कैश बुक में आपने करा क्या था। कैश बुक में आपने सारा का सारा कैश सेल्स, कैश परचेस लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चा। कोई भी उधारी वाली चीज़ आपने नहीं लिखी थी। जितना कैश सेल हुआ था, जितना कैश परचेस हुआ था, सारा से सारा आपने कहाँ लिखा था, कैश बुक में। अब ये बताओ बच्चा, जो उधारी में हमने परचेस किया है, जिसको हम क्रेडिट परचेस बोलते हैं, और जो उधारी में हमने सेल्स किया है, इनको कहाँ लिखेंगे भैया। इनके लिए भी तो कोई जगह चाहिए, इनके लिए भी तो कोई बुक चाहिए। तो बच्चों क्रेडिट परचेस को हम लिखेंगे परचेस बुक में। कहाँ लिखेंगे, परचेस बुक में। और क्रेडिट सेल्स को लिखेंगे हम लोग सेल्स बुक में। कहाँ लिखेंगे बच्चा, सेल्स बुक में। क्लियर है, कहाँ लिखेंगे हम लोग, सेल्स बुक में। तो सब्सिडियरी बुक में जो हम लोग को मेनली पढ़ना है, वो पढ़ना है परचेज बुक, वो पढ़ना है सेल्स बुक्स और परचेज रिटर्न बुक। साथ ही साथ पढ़ना हम लोग को सेल्स रिटर्न बुक। परचेज बुक में क्या लिखा जाएगा, जितना उधारी परचेज किया गया है वो लिखा जाएगा। और परचेस का मतलब आप समझ रहे हैं, परचेज और सेल्स हम किसको बोलते हैं, गुड्स को। डेट मीन्स जो भी सामान हम खरीद रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, जो भी सेल्स या परचेस कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। उसको हम लिखेंगे परचेज बुक में। अगर खरीद रहे हैं उधारी में, तो उधारी में बेच रहे हैं तो हम सेल्स बुक में लिखेंगे। वही सामान जो रीसेल पर्पस के लिए, सपोज आपका फर्नीचर का शॉप है, आप फर्नीचर बेच रहे हैं उधारी में, तो लिखा जाएगा। मशीन बेच रहे हैं, कोई पुराना मशीन, तो भैया वो परचेज बुक में नहीं लिखा जाएगा। क्यों, वो रीसेल पर्पस से नहीं है। बात समझ में आया। परचेज और सेल दोनों में वही सामान होगा जो रीसेल पर्पस वाला, यानी गुड्स। ठीक। और दूसरा कंडीशन कि क्रेडिट में होगा तभी लिखा जाएगा, सेल्स बुक में भी और परचेज बुक में भी। क्लियर है। अब परचेज रिटर्न बुक में क्या लिखा जाएगा और सेल्स रिटर्न बुक में क्या लिखा जाएगा। जो भी सामान आपने उधारी में परचेज किया है, उधारी में परचेज किया, जब उसको वापस करने जा रहे हैं, तो उधारी परचेस किया है, वापस करने जाए तो क्या आपको वो वापस कैश देगा, नहीं देगा। तो उसको हम लिखेंगे परचेस रिटर्न बुक में। अगर वही कैश में खरीदे होते और वापस करने गए होते तो कैश देता, तो कैश में खरीदे होते तो कैश बुक में लिखा जाता। और उधारी कह रहा हूँ, जो वापस करते तो वापस आपको कैश मिलता, तो उसको भी हम कहाँ लिखते, कैश बुक में लिखते। लेकिन उधारी में खरीदे और सामान वापस कर दिए, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, परचेस रिटर्न बुक में। सेम एज इट इज सेल्स रिटर्न बुक में, कि आपने सामान उधारी में सेल किया था, ठीक है, उधारी में सेल किया और सामान उसने वापस कर दिया। जिसने भी आपसे सामान खरीदा था उसने आपको आपका सामान वापस लौटा दिया उधारी वाला, तो सेल्स रिटर्न बुक में। अब अच्छा, ऐसा है कुछ आइटम है जो नॉन कैश आइटम है, क्रेडिट भी आ जाता है, जो उधारी में आपने खरीदा बेचा। नॉन कैश आइटम है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन में कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना, कोई कैश आ रहा है या कोई कैश जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। मशीन की वैल्यू घट रही है, लेकिन कोई कैश आया, कोई कैश गया क्या, नहीं। बैड डेप्ट, पैसा डूब गया, कोई पैसा आया क्या, नहीं, नॉन कैश आइटम में। बात समझ में। वेजेस आउटस्टैंडिंग, खर्चा हो गया लेकिन खर्चा का पेमेंट आपने नहीं किया, वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब बताओ, ये डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक, बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, और वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, ये कहाँ लिखेंगे हम लोग। इसमें तो कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कैश बुक में तो नहीं लिखेंगे। ना ये परचेज है ना ये सेल्स है, ना परचेज बुक में ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न ना सेल्स रिटर्न। तो बच्चों जो भी चीज़ कैश बुक में नहीं आ रहा है, परचेज बाकी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आ रहा है, वो हम लोग लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। कहाँ लिखेंगे बच्चा, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ लिखेंगे बच्चा, जर्नल प्रॉपर में। यानी सब्सिडियरी बुक में हम लोग को सीखना क्या है, मेनली परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एट लास्ट जर्नल प्रॉपर। जो आइटम कहीं नहीं आ रहा है वो उसको हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री ही है। ठीक है बच्चा, क्या है बच्चा, जर्नल एंट्री ही। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं परचेज बुक से। अब ध्यान दीजिए, परचेज बुक में लिखना क्या है। परचेज बुक में लिखना है सबसे पहले क्रेडिट परचेज। पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो क्रेडिट परचेज हो, उधारी में खरीदा गया माल हो, ठीक। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि वो रीसेल पर्पस वाला आइटम हो। कौन सा पर्पस आइटम, रीसेल पर्पस वाला, ठीक है। अब परचेज करते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं ना, जीएसटी क्या करते हैं, पे करते हैं। तो जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट लगता है कि आउटपुट, इनपुट लगता है। इनपुट अगर विद इन द स्टेट है तो CGST,
और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर इंट्रा स्टेट चेंज हो गया तो क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। किसका दुकान है, इलेक्ट्रिक का शॉप है। कहाँ का है, न्यू दिल्ली का। एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। सीजीएसटी कितना परसेंट बोला, 6%। एसजीएसटी कितना बोला, 6%। न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली लेकिन यूनियन टेरिटरीज में आ जाता है, फिर भी चलो करते हैं, समझते हैं। सीजीएसटी कितना परसेंट, 6%। एसजीएसटी कितना परसेंट, 6%। क्लियर। अब देखो 2 जून को क्या बोल रहा है, हमारा दुकान कौन सा है, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। कहाँ का है, न्यू दिल्ली का। ठीक है, कहाँ का है, न्यू दिल्ली का। ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक स्टोर है मतलब आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो रीसेल पर्पज़ के लिए आएगा। ठीक है, फर्नीचर रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं आएगा। बात समझ में आया, न्यू दिल्ली का है। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। कहाँ से खरीदा आपने, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा, चांदनी चौक दिल्ली, मतलब वो विद इन द स्टेट ही है। इसमें क्रेडिट दिया हुआ है, ऑन क्रेडिट, इंपॉर्टेंट चीज, क्रेडिट पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लिखा जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल सामान ही खरीद रहे होंगे, दूसरा कंडीशन में फुलफिल हो गया, तो ये हम परचेज बुक में लिखेंगे। अब बात करते हैं इनवॉइस नंबर की। ये इनवॉइस नंबर क्या होता है, देखो बच्चा, जब भी आप कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, आप किसी भी दुकान में जाके कुछ सामान खरीदते हैं और कैश में पे करते हैं, तो आपको दुकानदार कैश मेमो पकड़ाता है। क्या पकड़ाता है, कैश मेमो। कैश मेमो अगर वही उधारी में बेच रहा है या उधारी में खरीद रहा है तो वहाँ एक बिल बनता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस। क्या बोलते हैं बच्चा, इनवॉइस। तो यहाँ पे उधारी की बात हो रही है तो इनवॉइस नंबर, कौन सा नंबर, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर कब आता है, उधारी के टाइम पे। क्लियर है बच्चों। अब फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट इस टाइप का होगा आपका। देखिए क्या क्या है, मैंने पहले से बना रखा है, थोड़ा सा टाइम कम लगे, परचेज बुक बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले कॉलम में आ जाएगा आपका डेट, दूसरे में आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है, तीसरे में आ जाएगा आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर अभी बताया था, वो बिल जो उधारी में बनता है। ठीक, लेजर फोलियो जिसका एजुअली कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा डिटेल, आप कर रहे हैं क्या, परचेज, यहाँ परचेज आ जाएगा। अब परचेज में जो जीएसटी लगता है तो वो कौन सा लगेगा, इनपुट। इनपुट पहले सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अब ये नया कॉलम जो आया है ये वाला, पिछले साल से नहीं था, इस साल से इंक्लूड किया गया सिलेबस में। ये है आपका फ्राइट, फ्राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप जगह आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा बच्चा, टोटल। ठीक है, अब फ्राइट क्या होता है, मान लो आप सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं तो उसको लाने का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप सामान खरीदे तो सामान अपने पास मंगवाएंगे थ्रू रेल, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी तरीके से आप मंगा रहे हैं तो फ्राइट लग रहा है कि नहीं, मतलब फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांजेक्शन से। क्या पहला ट्रांजेक्शन लिखेंगे, 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि एक तो पहली बात वो उधारी में खरीदा गया हो, हाँ उधारी में खरीदा गया, साफ साफ लिखा है ऑन क्रेडिट उधारी में। दूसरा वो रीसेल पर्पस वाला आइटम होना चाहिए, मेरा भी इलेक्ट्रिक स्टोर है, हम जहाँ सामान खरीद रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक स्टोर है, तो रीसेल पर्पस के लिए ही खरीद रहे हैं। कब खरीद रहे हैं, 2 जून को। ठीक है बच्चा, कब खरीद रहे हैं, 2 जून को। ठीक है, जून 2 जून को। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। तो इसका दुकान का पूरा डिटेल लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, दुकान का डिटेल, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लिए। क्रेडिट में खरीदा, इनवॉइस नंबर कितना है, 480। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर है आपका 480, तो इनवॉइस नंबर में लिख लेंगे 480। अब आप खरीद क्या रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, 40 ट्यूबलाइट 500 रुपये ईच का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 ट्यूबलाइट @500 ईच। ठीक है, और क्या खरीद रहे हैं, 15 टेबल फैन 2000 ईच का। ठीक है, 15 टेबल फैन @2000 ईच। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 ट्यूबलाइट आपने खरीदा 500 रुपये ईच का, तो कितना खरीदा ये आपने, 20,000 का।
डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000। 15 टेबल फैन का था 2,000 का, कितना हो गया 30,000। टोटल आप परचेस कितना कर रहे हैं 50,000 का, कितना कर रहे हैं 50,000 का, ठीक है। अब कुछ कंडीशन देखते हैं क्या क्या दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%। ट्रेड डिस्काउंट 20% है तो क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%। 20%, 50,000 का 20% कितना होगा 10,000, यानी परचेज वैल्यू कितनी हो गई 40,000। तो परचेज वैल्यू आपकी निकल के आ गई 40,000। आपको ये देखना है कि जीएसटी है क्या इसमें, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जीएसटी है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक। फ्राइट चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस ऑफ ₹2,000। फ्राइट चार्जेस कितना बोल दिया आपको 2,000 रुपये, लाने का खर्चा कितना हो गया 2,000। CGST कितना परसेंट 6%, SGST कितना परसेंट 6%, ठीक है। तो आप फ्राइट चार्जेस को ऐड कर दीजिए, ऐड फ्राइट चार्जेस कितना 2,000, ये हो गया आपका 42,000। कितना हो गया बच्चा 42,000। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। अब इस पे आप लगाएंगे टैक्स, ऐड CGST, दिल्ली के अंदर ही हो रहा है तो CGST और SGST लगेगा, कितना कितना परसेंट 6%। कितना हो जाएगा 42,000 का 6% कितना हो जाएगा बच्चा 2520, 2520 ऐड कर दो 40, यानी 47,040 हो रहा आपका टोटल डिटेल का। कोई दिक्कत, इसको क्लोज कर दीजिए। अब परचेज कितने का किया आपने, यहाँ देखिए परचेज कितने का किया, परचेज वैल्यू में क्या लिखा था आपने, परचेज वैल्यू में लिखा था 40,000, परचेज वैल्यू में लिख दी 40,000, परचेज में आ गया 40,000। इनपुट CGST कितना लगा था 2520 का, इनपुट SGST कितना लगा था 2520 का, इनपुट IGST नहीं लगा था, ठीक है। और आपने 2,000 का फ्रैट इनवर्ट दे दिया था 2,000 का, टोटल कितना हो गया 47,040। इन सबको ऐड कर दीजिए 40,000, 2520, 2520 और 2,000 को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 47,040। यहाँ तक बात समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे चलिए, अगला देखिए, बोट गुड फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स करंट प्लेस भी न्यू दिल्ली में ही है, ऑन क्रेडिट उधारी में कर दा, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इनवॉइस नंबर दे दिया इतना इतना, ठीक। क्या खरीद रहे आप 10 सीलिंग फैन खरीद रहे हैं, 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीद रहे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो भैया ये भी सामान रीसेल पर्पस के लिए है कि नहीं है, बिल्कुल है, रीसेल पर्पस के लिए है। 10 तारीख को क्या नाम है, न्यू लाइट ट्रेडर्स, ठीक है। 10 तारीख को न्यू लाइट ट्रेडर्स, करंट प्लेस दिल्ली, करंट प्लेस दिल्ली, तो न्यू लाइट ट्रेडर्स करंट प्लेस दिल्ली का, ठीक है। आप खरीद क्या क्या रहे हैं, ये देखिए खरीद क्या क्या रहे हैं, 10 सीलिंग फैन है 3,000 ईच का, ठीक है। 10 सीलिंग फैन एट द रेट कितने का था भैया 3,000 ईच का, तो 3,000 ईच कितना हो गया 30,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, 10 सीलिंग फैन 3,000 ईच का कितना हो गया आपका 30,000, ठीक है। अब और क्या खरीदे आप, 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदे 500 रुपये ईच का, ठीक है। 20 इलेक्ट्रिक आयरन, 20 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट 500 ईच, कितना हो जाएगा ये 10,000। तो आपने खरीद ली क्या कितने में 40,000 में। अब देखिए कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या, क्योंकि खरीद रहा का अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो भैया ऑब्वियसली बात है माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट 10%, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का 10% का, कितना हो जाएगा 4,000, यानी हो गया ये 36,000। ये हो गया आपका परचेज वैल्यू, 36,000 क्या हो गया आपका परचेज वैल्यू। अब कोई फ्राइट होगा यानी लाने का खर्चा होगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेट को देखिए कितना है, फ्रेट देखिए कितना है 3,000 का चार्जेस है, 3,000 का, ठीक है। फ्रेट है 3,000 का, टोटल हो गया आपका 39,000। अब आप ऐड कर देंगे, अब GST लगेगा इसमें, CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%,
ठीक है। तो 39,000 का 6% कितना हो जाएगा? 2340। अब इसको ऐड कर दीजिए। $43,680 कितना आ रहा है बच्चा? 43,680। अब परचेस वाले कॉलम में आप लिखेंगे जितना परचेज वैल्यू कितने का है? 36,000 का, ठीक है। जीएसटी कितना लगा? 2340, ठीक है। इनपुट है जीएसटी नहीं लगा। और कैरेज इनवर्ड कितना आपका? फ्रेट इनवर्ड 3,000 का। फ्रेट इनवर्ड कितने का है? 3,000 का। टोटल आपका हो गया 43,680। बस समझ में आ गया। अब देखिए 22 तारीख को बोट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश आ गया ना, कैश आया यानी कैश बुक में जा चुका है, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, तो इसको लिखा ही नहीं जाएगा। 22 तारीख वाले ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं जाएगा। अब 28 में चलो, बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर। अब यार सीधी बात है, फर्नीचर खरीद रहे हैं, चेयर टेबल खरीद रहे हैं। हमारी दुकान किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक का। और चेयर टेबल खरीद रहे हैं, मतलब चेयर टेबल भैया कौन सा है? चेयर टेबल आपका यानी फर्नीचर जो है वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, वो यूज़ पर्पस के लिए है, यूज़ करने के लिए लाए होंगे। तो फर्नीचर मेरा रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, तो ये भी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं जाएगा। अब आपको परचेज बुक को करना क्या है? क्लोज, ठीक है। क्या कर देना बच्चा? क्लोज, ठीक है। क्लोज कर लेंगे आप लोग। यहाँ टोटल लिख लीजिए, डिटेल को नहीं करना है, इसको ऐड कर दीजिए। परचेज को कितना हो गया? 76,000, ठीक है। फिर इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड कर लीजिए, इसको यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए 5,000 और इसको भी ऐड कर लीजिए यहाँ पे। बस इतना ही काम आपको करना है किसमें? परचेज बुक में। क्लियर है बच्चा? आपको समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐड कर लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं सेल्स बुक में। सेल्स बुक का भी सेम ड्रामा है। सेल्स बुक का भी रीसेल पर्पस होना चाहिए और उधारी में बेचा गया हुआ माल होना चाहिए। किसमें? उधारी में। और वही सामान जिसको हम बेचने के पर्पस से लाए हैं वही चीज़ सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रिपेयर ए सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नव निकेतन फर्नीचर हाउस। अब कौन सा दुकान आ गया? फर्नीचर दुकान आ गया। कहाँ का? लुधियाना का, पंजाब का। एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%, 6% का है, ठीक है। 1 मई को क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को है, ठीक है। पटियाला का है, पंजाब का, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में है मतलब लिखा जाएगा, फर्नीचर है मतलब लिखा जाएगा। 150 चेयर 1800 ईच का, 36 टेबल 5,000 ईच का। डिस्काउंट कितना बोल दिया? 20% हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैरेज नहीं दिया, तो कैरेज की कोई जरूरत ही नहीं है। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस। प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली का है। स्टेट चेंज हो गया, यहाँ क्या लग जाएगा? IGST, ठीक है। 100 चेयर 2,000 ईच का, 5% आपका लेस 5%। अब यहाँ लेस 5% लिखा है डिस्काउंट, तो बहुत बच्चों को लगेगा ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट की क्रेडिट डिस्काउंट? आपको डाउट हो रहा होगा। बहुत बच्चों को लगता है कि कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट लिखा है, क्लियर तो किया नहीं भैया। सिंपल सी बात है, जब नाम दिया है मतलब उधारी है, और उधारी में कैश डिस्काउंट तो होता ही नहीं है। उधारी में कौन सा डिस्काउंट? जो भी डिस्काउंट होगा कौन सा होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा। कैश ट्रांजेक्शन में ही कैश डिस्काउंट होता है बच्चा, ठीक है। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस कितना? 2,000 का दे दिया, चलो ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। 1 मई का भी लिखा जाएगा, 20 मई का भी लिखा जाएगा। 25 को देखो, सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर। फर्नीचर तो है लेकिन फॉर कैश दे दिया। कैश दे दिया मतलब ये 25 तारीख वाला नहीं लिखा जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं जाएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी बेचा। टू सुनील मशीनरी, मशीन बेचा, कंप्यूटर बेचा। अरे भाई मशीन और कंप्यूटर का तो दुकान ही नहीं है मेरा, तो वो रीसेल पर्पस वाला आइटम नहीं है, तो 28 तारीख वाला भी सामान लिखा नहीं जाएगा। तो कौन सा लिखा जाएगा बच्चा? 1 मई एंड 20 मई वाला चीज़ लिखा जाएगा ओनली। 1 मई एंड 20 मई वाला सामान बस लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग करते हैं फॉर्मेट में। तो ये आ गया आपका सेल्स बुक, सेम फॉर्मेट बच्चा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर फ्रेट नहीं दिया है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। एक कॉलम आप स्किप कर सकते हैं, फ्रेट नहीं दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ आ गया डेट, यहाँ आ गया पर्टिकुलर, उधारी है तो क्या लिखेंगे? इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। यहाँ पे आ गया आपका सेल्स बुक है तो सेल्स आ जाएगा। और सेल्स के टाइम में GST आप पे करते हैं, जब पे करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? आउटपुट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आउटपुट, ठीक है बच्चा। आउटपुट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आउटपुट।
आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ठीक है, आउटपुट IGST, और यहाँ पे आ गया फ्रेट, इनवर्ड नहीं होगा, फ्रेट आउटवर्ड होगा, क्योंकि सामान बेचते समय आप सामान पहुँचवा रहे हो, होम डिलीवरी सर्विस कर रहे हो, तो लाया थोड़ी गया, वो पहुँचाया गया है, तो फ्रेट आउटवर्ड, लास्ट में आ जाएगा आपका टोटल, लास्ट में आ जाएगा आपका टोटल। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। 1 मई 2023, 1 मई, तो 2023 मई 1, 2 ही ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा, मैंने पहले बता दिया। 2 नहीं लिखा जाएगा इसमें से, 25 और 28 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 25 में कैश ट्रांजेक्शन था और 28 में वो सामान था जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, तो ये 2 आइटम तो लिखा ही नहीं जाएगा। 25 तारीख का भी नहीं लिखा जाएगा, 28 का भी नहीं लिखा जाएगा, तो लिखा कौन सा जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट किसको बेचा आपने? 5 स्टार कंपनी, कहाँ का है? पटियाला का है, ठीक। 5 स्टार कंपनी, नाम भी अच्छा है, 5 स्टार कंपनी, कहाँ का? पटियाला का। पटियाला मीन्स पंजाब, मेरा दुकान ही पंजाब का है, तो जब पंजाब का है तो क्या क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा। क्या लगेगा बच्चा? CGST और SGST। ऑन क्रेडिट में खरीदा, कितना खरीदा? 150 चेयर 1800 ईच का, 150 चेयर 1800 ईच, @ 1800, ठीक। उसके बाद क्या खरीदा आपने? 36 टेबल 5000 ईच का, 36 टेबल्स @5000 ईच, 2,70,000, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया, तो इनवॉइस नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 36 टेबल 5000 ईच का, 36 × 5000 कितना हो गया? 1,80,000। टोटल आपका 4.5 लाख। कितने का आ गया? 4.5 लाख का। कोई दिक्कत? अब देखिए आप, डिस्काउंट कितना परसेंट बोला? 20%। डिस्काउंट यानी कौन सा डिस्काउंट है ये? कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट @20%। 4.5 लाख का 20% हो जाएगा 90,000, ठीक है। 3,60,000 कितना हो गया? 3,60,000, 3,60,000, ठीक है बच्चा, 3,60,000। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप ऐड करिए CGST और SGST। CGST ये भी 6% दिया गया है, SGST ये भी 6% दिया गया है, ठीक है। 3,60,000 का 6% कितना हो जाएगा आपका? 21,600, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो। आज थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ चल रहा है नहीं? 0 0 6 + 2 12 3 4,03,200 कितना आ रहा बच्चा? 4,03,200। अब सेल्स कितने का किया आपने? सेल्स किया है 3,60,000 का, 21,600 का टैक्स है CGST, 21,600 का SGST है, IGST लगा नहीं है, फिर फ्रेट है नहीं, तो 4,03,200। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में क्या है? सोल्ड गुड टू प्रकाश फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली, 20 तारीख को। प्रकाश फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली। स्टेट चेंज हो गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा। स्टेट क्या हो गया है? चेंज। तो स्टेट चेंज हो गया तो क्या लगेगा? स्टेट चेंज हो गया तो क्या लगेगा? CGST SGST लगेगा क्या IGST लगेगा? ये बताइए। CGST क्या SGST क्या IGST? IGST लगेगा, ठीक है। क्या क्या खरीदा आपने? 100 चेयर 2,000 ईच का, बस 100 चेयर्स @200 ईच। 200 का है नहीं, 2,000 का है, 2,000 का बच्चा, तो हो गया तुम्हारा 2 लाख। और कोई सामान खरीदा क्या? खरीदा नहीं, बेचा, सॉरी, सेल्स बुक है ना, बेच रहे हैं। और कोई सामान नहीं है। 5% का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10,000। ये हो गया आपका कितना? 1,90,000। उसके बाद कैरेज दिया हुआ है, कैरेज दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेट आउटवर्ड कितने का दिया? देखो
फ्रेट दिया है पैकिंग एंड चार्जेस कितने का, 2000 का, ठीक है, कितने का, 2000 का, 2000 का, ये हो गया 1,92,000। अब इसमें ऐड कर देंगे आप CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%, 6% का ऐड कर देंगे आप, कितना, तो ये हो जाएगा कितना आपका, क्यों 6% का, 6% का क्यों होगा, सीधे कितना होगा, 12%, IGST एट द रेट 12%, 1,92,000 का 12% कितना हो जाएगा, 23,040। अब इसको ऐड कर दीजिए 0405, बस। सेल्स कितने का, यहाँ पे सेल्स वैल्यू कितने का है, 1,90,000 का, CGST AGST नहीं लगा, सीधे IGST लगा तो 23,040। उसके बाद 2,000 का कैरेज फ्रेट, टोटल हो गया आपका फिर से 2,15,040। अब आपको करना क्या है, टोटल, क्या करना बच्चा, टोटल, टोटल किसका किसका करेंगे, इसका नहीं करना आपको, डिटेल का नहीं करना, कितना सेल हुआ, कितना CGST, कितना AGST, कितना IGST, कितना फेराइट और कितना ये टोटल, ये आपको ऐड करना। आई होप आप लोगों को सेल्स बुक और परचेज बुक दोनों बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी 2 ट्रांजेक्शन को हमने नहीं रिकॉर्ड किया, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, समझ में आ गया, क्योंकि एक में कैश ट्रांजेक्शन था इसलिए नहीं रिकॉर्ड नहीं किया, एक में क्या था, रीसेल पर्पस वाला आइटम नहीं था। ये आपका सेल्स बुक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे?